नमस्कार प्यारे दोस्तों, TR डावल ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज आपको RPC द्वारा आयोजित EO RO के सेकंड शिफ्ट के आंसर की इस वीडियो में उपलब्ध होगी। चलिए हम शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र की जलवायु बहुत अधिक आर्द्र है? तो इसका राइट ऑप्शन है सिरोही। अगला प्रश्न है, शेला बावजी और ग्यारस की रेवाड़ी राजस्थान की किस जनजाति के प्रमुख मेले हैं? तो इसका राइट ऑप्शन है डामोर जनजाति। डामोर जनजाति। चलिए आज का अगला सवाल है, पाली, जोधपुर, पट्टे पर फलसूंड, मंगलोद क्षेत्र निम्नलिखित में से किस खनिज के खनन के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका राइट आंसर है जिप्सम। चलिए अगला सवाल, राजस्थान में गेहूं की खेती के लिए लगभग कितने प्रतिशत भूमि का उपयोग किया जाता है? तो इसका राइट ऑप्शन है 30%। चलिए अगला प्रश्न, भारत के संविधान की प्रस्तावना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शामिल नहीं है? तो इसका राइट ऑप्शन है समानता। चलिए अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत संघ की कार्यवाही शक्ति प्रदान की जाती है? तो इसका राइट ऑप्शन है अनुच्छेद 53। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान अलवर में स्थित है? तो इसका राइट आंसर है सरिस्का। चलिए अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन निम्नलिखित में से किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है? तो इसका राइट ऑप्शन है संसद के द्वारा। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद का प्रमुख बनता है? तो इसका राइट आंसर है प्रधानमंत्री। चलिए अगला सवाल है, मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम के अनुसार निम्नलिखित में से कौन NHRC का अध्यक्ष हो सकता है? तो इसका राइट आंसर है भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश। चलिए अगला सवाल, राजस्थान में कुल कितनी जिला परिषद है? तो इसका राइट आंसर है 33। अगला सवाल, 2022 तक राजस्थान लोक सेवा आयोग की स्वीकृति संख्या अध्यक्ष सहित कितनी है? तो इसका राइट ऑप्शन है 8। चलिए अगला सवाल, मंत्रिपरिषद निम्नलिखित में से किस विकल्प के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी? तो इसका राइट ऑप्शन है लोकसभा के प्रति। चलिए अगला सवाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 के तहत राज्य चुनाव आयोग राजस्थान का गठन किस वर्ष किया गया था? तो इसका राइट ऑप्शन है 1994 में। चलिए अगला सवाल, राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत की विशेषता निम्नलिखित में से किस देश से उधार ली गई है? तो इसका राइट ऑप्शन है आयरलैंड। चलिए अगला सवाल, भारतीय संविधान के अनुसार नागरिकता पर विवरण निम्नलिखित में से किस भाग में प्रदान किया गया है? तो इसका राइट ऑप्शन है भाग 2 में। चलिए अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन राजस्थान विधानसभा की पहली महिला अध्यक्ष बनी? तो इसका राइट ऑप्शन है सुमित्रा सिंह। चलिए अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन नीति निर्माण का अनौपचारिक माध्यम है? तो इसका राइट ऑप्शन है मीडिया। चलिए अगला सवाल, केंद्रीय सतर्कता आयोग विधेयक को किस वर्ष संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किया गया था और राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त हुई थी? तो इसका राइट ऑप्शन है 2003 को। चलिए अगला सवाल, 20वां सवाल है, निम्नलिखित में से राजस्थान के किस प्राधिकरण को एक ऐसे व्यक्ति से शिकायत प्राप्त करने और पूछताछ करने का अधिकार दिया गया है जो लोक सूचना अधिकारी से जानकारी प्राप्त करने में असमर्थ रहा है? तो इसका राइट ऑप्शन है IRC।
चलिए अगला सवाल, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संरक्षण का प्रावधान निम्नलिखित में से किसमें किया गया है? तो इसका राइट ऑप्शन है मौलिक अधिकारों में। चलिए अगला सवाल है, राजस्थान के नागौर में प्रथम पंचायती राज व्यवस्था निम्नलिखित में से किसके द्वारा लागू की गई थी? तो इसका राइट ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू द्वारा। चलिए अगला सवाल, भारत के संविधान के अनुसार निम्न में से कौन सा विषय राज्य सूची में सूचीबद्ध नहीं है? तो इसका राइट आंसर है एवरेज और बंदरगाह, एयरवेज और बंदरगाह। चलिए अगला सवाल, क्या नागरिक अधिकार पत्र सिटीजन चार्टर कानूनी रूप से लागू करने योग्य है? तो इसका राइट आंसर है बिल्कुल नहीं। चलिए आज का 25वां सवाल है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 16 फरवरी 2023 को राजस्थान के किस जिले में जल जन अभियान का अप्रत्यक्ष यानी वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन किया? तो इसका राइट आंसर है सिरोही। 26वां सवाल देखिए, राजस्थान में लांबी अहीर गांव में किसानों की सहायता के लिए हॉकी वाली सरपंच ने निम्नलिखित में से किस संगठन के साथ एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए? तो इसका राइट आंसर है नाबार्ड। चलिए अगला प्रश्न है, 27वां प्रश्न है, हाल ही में राजस्थान की रोज सोसाइटी ने किस शहर में गुलाब प्रदर्शन का आयोजन किया? तो इसका राइट आंसर है जयपुर। 28वां सवाल है, हाल ही में फरवरी 2023 में राजस्थान के मुख्यमंत्री ने किस शहर में व्यास मेडिसिटी का उद्घाटन किया? तो इसका राइट आंसर है जोधपुर। चलिए अगला सवाल, अगला प्रश्न है, 56 स्वर्ण पदक, 55 रजत और 50 कांस्य के साथ पदक तालिका में शीर्ष पर रहने के बाद किस राज्य ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 का खिताब जीता? तो इसका राइट आंसर है महाराष्ट्र। आज का 30वां सवाल है, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2023 में कौन सा देश शीर्ष पर है? तो इसका राइट आंसर है फिनलैंड। 31वां सवाल है, राजस्थान में स्थानीय स्वशासन विभाग स्थानीय निकाय निदेशालय का कार्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर है जयपुर में। 32वां सवाल देखिए, किस देश का लेडीज ओपन 2023 गोल्ड भारत की अदिति अशोक ने अपने चौथे LET खिताब के रूप में जीता? तो इसका राइट आंसर है केन्या। अगला प्रश्न है, स्काई एयर ने ड्रोन के लिए किस देश की पहली यातायात प्रबंधन प्रणाली शुरू की? तो इसका राइट आंसर है भारत। 34वां सवाल है, 11वीं भारत मंगोलिया संयुक्त कार्य समूह की बैठक आयोजित हुई? तो इसका राइट आंसर है नई दिल्ली में। 35वां सवाल देखिए, भारत का पहला वाणिज्यिक पैमाने पर बायोमास आधारित हाइड्रोजन संयंत्र किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो इसका राइट आंसर है मध्य प्रदेश में। 36वां देखिए, हाल ही में घोषित ग्लोबल क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर इंडेक्स GQII 2021 के अनुसार भारत की राष्ट्रीय प्रत्यायन प्रणाली का विश्व में कौन सा स्थान है? तो इसका राइट आंसर है 5वां स्थान। अगला प्रश्न है, किस टीम ने नेशनल बीच सॉकर चैंपियनशिप 2023 जीती? तो इसका राइट आंसर है केरल। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने अपने बजट में एक योजना पेश की है कि उम्मीदवार एक बार पंजीकरण के बाद सभी भर्ती परीक्षाओं में निःशुल्क उपस्थित होंगे? तो इसका राइट आंसर है राजस्थान। 39वां सवाल है, किस देश के क्रिकेट बोर्ड ने शीर्ष महिला क्रिकेटरों को सम्मानित करने के लिए डेबी हॉकले मेडल पेश किया है? तो इसका राइट आंसर है न्यूजीलैंड। आज 40वां सवाल है,
भारत के राष्ट्रपति ने किस शहर में दूसरी इंडियन राइस कांग्रेस का उद्घाटन किया? तो इसका राइट आंसर है कटक। 41वां सवाल है, किस राज्य का मंदिर अनुष्ठानों के लिए एक यांत्रिक सजीव जैसे हाथी का उपयोग करने वाला देश का पहला मंदिर बन गया है? तो इसका राइट आंसर है केरल। अगला सवाल है, हाल ही में किस राज्य ने 54 साल के इंतजार के बाद राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप संतोष ट्रॉफी जीती है? तो इसका राइट आंसर है छत्तीसगढ़। अगला सवाल है, बोइंग का पहला वैश्विक समर्थन केंद्र किस शहर में स्थापित किया जाएगा? तो इसका राइट आंसर है गुरुग्राम। अगला सवाल है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के 73वें स्थापना दिवस के मुख्य अतिथि किस देश के मुख्य न्यायाधीश थे? तो इसका राइट आंसर है सिंगापुर। 45वां सवाल देखिए, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 5 के अनुसार निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में नगर निगम की स्थापना अवश्य की जानी चाहिए? तो इसका राइट आंसर है बड़े शहरी क्षेत्र। अगला सवाल है, नगरपालिका के कार्यकाल की मूल अवधि क्या है यदि इसे राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के प्रावधान के तहत समय से पूर्व भंग न किया जाए? तो इसका राइट आंसर है 5 साल। अगला प्रश्न है, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की निम्नलिखित में से किस धारा के अंतर्गत स्थावर नगरपालिका संपत्ति की सूची और नक्शा के बारे में विवरण प्रदान किया गया है? तो इसका राइट आंसर है धारा 74। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन हर साल नगरपालिका की स्थावर संपत्ति की सूची और नक्शों में परिवर्तन का संकेत देने वाला वार्षिक विवरण तैयार करता है? तो इसका राइट आंसर है मुख्य न्यायपालिका अधिकारी का कार्यालय। अगला सवाल है, महिला प्रीमियम लीग WPL 2023 के लिए खिलाड़ियों की नीलामी में सबसे महंगी खिलाड़ी कौन बनी? तो इसका राइट आंसर है स्मृति मंधाना। आज का 50वां सवाल देखिए, नगरपालिका निधि में से किसी भी राशि का भुगतान तब तक नहीं किया जाएगा जब तक कि इस तरह के व्यय को में समाविष्ट नहीं किया जाता है और इस तरह के बजट अनुदान की पर्याप्त राशि उपलब्ध नहीं होती है। तो इसका राइट आंसर है वर्तमान अनुदान बजट। वर्तमान अनुदान बजट। चलिए अगला सवाल है, नगरपालिका के आंतरिक राजस्व में निम्नलिखित में से किस स्रोत से प्राप्तियां शामिल नहीं होगी? तो इसका राइट आंसर है स्वास्थ्य और शिक्षा उपकर। चलिए अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के अनुसार नगरपालिका की ओर से चलाई गई या बचाव की गई किसी भी दीवानी कार्यवाही के खर्च का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा? तो इसका राइट आंसर है नगरपालिका निधि। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की निम्नलिखित में से कौन सी धारा योजना की तैयारी और स्वीकृति में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर है धारा 160। चलिए अगला सवाल है, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की किस धारा के अंतर्गत सड़कों पर कूड़ा फेंकने और कोई ठोस कचरा जमा करने या फेंकने पर सजा दी गई है? तो इसका राइट आंसर है धारा 233। अगला सवाल है, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के अनुसार जनता या संपत्ति के लिए परेशानी या खतरा पैदा करने वाला कोई भी खेल खेलने पर क्या जुर्माना है? तो इसका राइट आंसर है
100 से 500। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 312 के तहत नगरपालिका के नियंत्रण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान प्रदान किया गया है? तो इसका राइट आंसर है नगरपालिका के आदेश आदि के निष्पादन को लंबित करने की शक्ति। अगला सवाल है, राजस्थान नगरपालिका नियम 1974 सम्मान क्रय एवं अनुबंध की धारा 3 के अंतर्गत किस राशि से अधिक सामग्री की आपूर्ति का अनुबंध तब तक दर्ज नहीं किया जाएगा जब तक कि राज्य सरकार द्वारा विधिवत निविदाएं आमंत्रित नहीं की जाती है? तो इसका राइट आंसर है 1000। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान नगरपालिका नियम 1974 समान क्रय एवं अनुबंध के अनुसार 5 लाख से अधिक व्यय से निर्माण कार्य करवाने हेतु सामग्रियों के क्रय एवं निविदा आमंत्रित करने के लिए निम्न में से कितनी समय सीमा होगी? तो इसका राइट आंसर है, देखिएगा ये इस प्रश्न में आपको बोनस मिल सकता है। अगला प्रश्न देखिए, 59वां सवाल है, राजस्थान नगरपालिका नियम 1974 समान क्रय एवं अनुबंध के अनुसार नगर परिषद के लिए वित्त समिति की व्यय सीमा कितनी है? तो इसका राइट आंसर है 100 लाख। चलिए अगला सवाल, 60वां सवाल है, राजस्थान नगरपालिका नियम 1974 समान क्रय एवं अनुबंध के अनुसार नगरपालिका बोर्ड के अध्यक्ष के पास निम्नलिखित में से कितनी राशि तक की स्वीकृति का अधिकार है? तो इसका राइट आंसर है 25 लाख। अगला सवाल है, आपातकाल के मामले में नगरपालिका कार्य के निष्पादन के लिए निम्नलिखित में से किसे असाधारण शक्तियां प्रदान की जाती है? तो इसका राइट आंसर है जिला मजिस्ट्रेट या जिला न्यायाधीश। अगला सवाल देखिए, राजस्थान नगरपालिका नियम 1974 समान क्रय एवं अनुबंध के अनुसार सीमित निविदा और एकल निविदा प्रक्रिया के प्रयोजनों के लिए निम्नलिखित में से कौन ज्ञात विश्वसनीय वाली फर्मों की सूची बनाए रखेगा जो संतुष्ट करने में सक्षम है कि उनके पास आवश्यक स्टोर की आपूर्ति के लिए उपकरण और सुविधाएं हैं जो वे प्रदान करते हैं? तो इसका राइट आंसर है क्रय अधिकारी। अगला प्रश्न देखेंगे, यदि अध्यक्ष राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 51 की उपधारा 2 के अंतर्गत निर्दिष्ट समय के अंदर विशेष बैठक बुलाने में असफल रहता है तो मुख्य नगरपालिका अधिकारी उस तिथि जब उपधारा 2 में निर्दिष्ट समय समाप्त हो रहा है से कितनी अवधि के भीतर ऐसी बैठक बुलाएगा? तो इसका राइट आंसर है 10 दिन। अगला प्रश्न है, राजस्थान नगरपालिका नियम 2009 कार्य संचालन के अनुसार एक कैलेंडर वर्ष में नगरपालिका द्वारा कम से कम कितनी बैठकें आयोजित की जानी चाहिए? तो इसका राइट आंसर है 6 बैठकें। चलिए अगला सवाल, अगला प्रश्न है, राजस्थान नगरपालिका नियम 1974 समान क्रय एवं अनुबंध के अनुसार सीमित निविदा प्रणाली आमतौर पर सभी आदेश के लिए अपनाई जाएगी जब अनुमानित मूल्य से कम हो? तो इसका राइट आंसर है 10,000। चलिए अगला सवाल देखिए, राजस्थान नगरपालिका नियम 2009 कार्य संचालन राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की किन धाराओं के तहत स्थापित किया गया है? तो इसका राइट आंसर है 51, 52 और 337। चलिए अगला सवाल है, राजस्थान नगरपालिका नियम 2009 कार्य संचालन किस वर्ष में स्थापित नियमों कार्य संचालन को निरस्त करने के लिए स्थापित किया गया था? तो इसका राइट आंसर है 1974। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान नगरपालिका नियम 2009 समितियों की शक्तियां, कर्तव्य और कार्य के अनुसार किसी भी व्यवसाय के संचालन के लिए समिति के कितने सदस्यों की उपस्थिति की आवश्यकता होती है?
तो इसका राइट आंसर है आधे सदस्यों की। अगला सवाल देखिए, राजस्थान नगरपालिका नियम 2009 की धारा 55 के अनुसार नगरपालिका बोर्ड में कितनी समितियों का गठन किया जा सकता है? तो इसका राइट आंसर है 4 समितियों का। अगला सवाल है, राजस्थान नगरपालिका नियम 2009 कार्य संचालन के अनुसार अध्यक्ष का पद ग्रहण करने के कितने समय के अंदर अध्यक्ष के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है? तो इसमें भी आपको बोनस है वो मिल सकता है, क्योंकि इसके चारों ऑप्शन है वो सही नहीं है। चलिए अगला प्रश्न है, राजस्थान नगरपालिका नियम 2009 समितियों की शक्तियां, कर्तव्य एवं कार्य के अनुसार कार्यकारिणी समिति के अतिरिक्त प्रत्येक नगरपालिका अधिकतम कितने सदस्यों की समितियां गठित करेगी? तो इसका राइट आंसर है 10 समितियों की। अगला सवाल है, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की किस धारा के अनुसार समितियों को शक्तियां, कर्तव्य एवं कार्य सौंपे जा सकते हैं? तो इसका राइट आंसर है धारा 56। सॉरी, इसका राइट आंसर है धारा 61। 3 नंबर ऑप्शन है वो सही है, धारा 61। चलिए अगला सवाल देखिए, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 54 के अनुसार कम से कम जनसंख्या वाली नगरपालिकाओं के प्रादेशिक क्षेत्रों में वार्ड समितियों का गठन किया जाएगा। तो इसका राइट आंसर है 3 लाख। चलिए अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन नगरपालिका की कार्यकारी समिति का पदेन सचिव होता है? तो इसका राइट ऑप्शन है मुख्य नगरपालिका अधिकारी। अगला सवाल देखिए, राजस्थान नगरपालिका नियम 2009 की धारा 55 के अनुसार निम्न में से कौन किसी भी नगरपालिका की कार्यकारिणी समिति में अनिवार्य रूप से सदस्य नहीं है? तो इसका राइट ऑप्शन है सत्ता पक्ष के नेता। अगला प्रश्न देखिए, 76वां सवाल है, राजस्थान के मुख्यमंत्री द्वारा वर्ष 2020 में लगभग कितनी रसोइयों के माध्यम से इंदिरा रसोई योजना की शुरुआत की थी? तो इसका राइट आंसर है 358। अगला सवाल देखिए, मार्च 2023 तक लगभग राजस्थान में प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के तहत कितने घर पूर्ण या वितरित किए गए हैं? तो इसका राइट आंसर है 1.7 लाख घर। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी का घटक नहीं है? तो इसका राइट आंसर है एसपीआई। चलिए अगला सवाल देखिए, नल जल आपूर्ति के बाद अमृत योजना का प्राथमिक क्षेत्र कौन सा है? तो इसका राइट ऑप्शन है वर्षा जल संचय। अगला सवाल देखिए, अमृत योजना के तहत कितने शहर शामिल है? तो इसका राइट ऑप्शन है 500। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी समिति स्वच्छ भारत मिशन शहरी की समग्र निगरानी और पर्यवेक्षण के लिए जिम्मेदार होगी? तो इसका राइट ऑप्शन है NARC। अगला सवाल देखिए, इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के तहत शहरी क्षेत्रों में रहने वाले जरूरतमंद परिवारों को एक वर्ष में कितने दिनों का गारंटीकृत रोजगार प्रदान किया जाता है? तो इसका राइट ऑप्शन है 100 दिनों का। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा इंदिरा गांधी अर्बन क्रेडिट कार्ड योजना के लाभ प्राप्त करने के लिए पात्र मानदंड नहीं है? तो इसका राइट ऑप्शन है व्यक्तिगत आय प्रति माह 1 लाख से कम। अगला प्रश्न देखिए, हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट एंड ऑगमेंटेशन योजना हरिडे के लिए प्रारंभिक चरण में कितने शहरों की पहचान की गई? तो इसका राइट ऑप्शन है 12 शहरों की। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा दीनदयाल अंत्योदय योजना NULM योजना का उद्देश्य है?
तो इसका राइट ऑप्शन है शहरी बेघरों को आश्रय प्रदान करना। अगला प्रश्न देखेंगे, मध्य पाषाणकालीन उपकरण चित्तौड़ में नदी के किनारे और विराटनगर में मिले। तो इसका राइट ऑप्शन है बैराज। अगला प्रश्न देखिए, आहड़ में खुदाई के बाद एक 4000 साल पुरानी ताम्र पाषाण युगीन संस्कृति की खोज की गई थी, जिसे नामक एक टीले के नीचे दबा दिया गया था। तो इसका राइट ऑप्शन है धूलकोट। अगला प्रश्न देखेंगे, आहड़ को ताम्रवती नाम से भी जाना जाता था क्योंकि। तो इसका राइट ऑप्शन है बड़ी संख्या में तांबे के औजार और उपकरण मिले हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, राजस्थान का एकीकरण चरणों में हुआ। पहले चरण में मत्स्य संघ खाली जगह के एकीकरण के साथ राजस्थान में बनने वाला पहला राज्य था। तो इसका राइट आंसर है अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली। चलिए अगला सवाल, 90वां सवाल है, आबू के परमार वंश का संस्थापक कौन था। तो इसका राइट आंसर है धूमराज। अगला सवाल है, बूंदी शैली, कोटा शैली, झालावाड़ उपशैली राजस्थान चित्रकला को किस श्रेणी में एकीकृत किया गया है। तो इसका राइट आंसर है हाड़ौती शैली या हाड़ौती स्कूल। अगला प्रश्न देखेंगे, डूंगरपुर के पास नौलखा बावड़ी का निर्माण महारावल आस्करण की रानी खाली जगह द्वारा करवाया गया था। तो इसका राइट आंसर है प्रेमल देवी। अगला प्रश्न है, गीदड़ नृत्य किस क्षेत्र से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर है शेखावटी। अगला प्रश्न है, चार बैंत खाली जगह का प्रसिद्ध लोक नाटक है। तो इसका राइट आंसर है टॉक। अगला प्रश्न देखेंगे, हाड़ा राजपूतों द्वारा शासित क्षेत्र में बोली जाने वाली बोली को खाली जगह बोली कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर है हाड़ौती। अगला सवाल देखिए, पृथ्वीराज तृतीय सभी 54 शासकों में सबसे प्रसिद्ध खाली जगह वर्ष की आयु में सिंहासन पर बैठे। तो इसका राइट आंसर है 11 वर्ष की आयु में। अगला प्रश्न देखिए, ऊंटों के देवता के रूप में किसे पूजा जाता है। तो इसका राइट आंसर है पाबूजी। अगला प्रश्न देखिए, मावजी के अनुयायी उन्हें विष्णु का खाली जगह मानते हैं। तो इसका राइट आंसर है कल की अवतार। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान के किस मेले को आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर है वेणेश्वर मेले को। अगला प्रश्न देखिए, महिलाएं बोरला नाम का आभूषण कहाँ पहनती है। तो इसका राइट आंसर है सिर में। अगला प्रश्न देखिए, किस वर्ष जयपुर वेधशाला जंतर मंतर को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल के रूप में मान्यता दी गई थी। तो इसका राइट आंसर है 2010 को। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से राजस्थान का कौन सा शहर कुंडों और बावड़ियों के शहर के रूप में जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर है बूंदी। अगला सवाल देखिए, रिंद्रोही के लेखक कौन हैं। तो इसका राइट आंसर है अर्जुन देव चारण। देखिए अगला सवाल, बेंगू किसान आंदोलन का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया था। तो इसका राइट आंसर है रामनारायण चौधरी द्वारा। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान को उसकी भू आकृति की दृष्टि से कितने प्रमुख क्षेत्रों में बांटा जा सकता है। तो इसका राइट आंसर है 4 क्षेत्रों में। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान में 100 टापुओं का क्षेत्र के नाम से किसे जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर है बांसवाड़ा को। 107वां सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थान की खारे पानी की प्रमुख झील नहीं है। तो इसका राइट आंसर है ढेबर। अगला सवाल देखिए, राजस्थान में अंतःस्थलीय प्रवाह के मैदान को के रूप में भी जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर है शेखावटी प्रदेश। अगला प्रश्न देखिए,
राजस्थान संघ के लिए विलय पत्र पर हस्ताक्षर करते समय किसने कहा था कि मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूं? तो इसका राइट आंसर है बांसवाड़ा के महारावल चंद्रवीर सिंह। चलिए अगला सवाल है, तापमान एवं वर्षा के आधार पर राजस्थान को कितने प्रमुख जलवायु प्रदेशों में बांटा जा सकता है? तो इसका राइट आंसर है 5। अगला प्रश्न देखेंगे, तो किस प्रकार के वन केवल माउंट आबू प्रदेश पर्वतीय क्षेत्र में पाए जाते हैं जो राजस्थान के कुल वन क्षेत्र के 0.5% से कम को कवर करता है? तो इसका राइट आंसर है उपोष्ण पर्वतीय वन। अगला प्रश्न देखिए, लाल पीली मिट्टी राजस्थान के निम्न में से किस जिले में पाई जाती है? तो इसका राइट आंसर है सवाई माधोपुर में। चलिए अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से किस कारण से राजस्थान के दक्षिणी भाग में ऋतु में 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है? तो इसका राइट आंसर है अधिक ऊंचाई और सघन वनस्पति आवरण के कारण। अगला प्रश्न देखिए, थार का घड़ा किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर है चांदन नलकूप। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा गार्नेट का प्रमुख उत्पादक जिला है? तो इसका राइट आंसर है टोंक। अगला प्रश्न है, राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सा संगमरमर शहर के रूप में प्रसिद्ध है? तो इसका राइट आंसर है मकराना। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किस वर्ष में राजस्थान की पहली कपड़ा मिल कृष्णा मिल ब्यावर में स्थापित की गई थी? तो इसका राइट आंसर है 1889। अगला प्रश्न देखिए, भीलवाड़ा को राजस्थान के खालजिगे के रूप में जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर है मैनचेस्टर। अगला सवाल है, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के किस जिले की साक्षरता दर सर्वाधिक है? तो इसका राइट आंसर है कोटा। अगला सवाल देखिए, अंतिम सवाल है, राजस्थान में जल संरक्षण के लिए अमृतम जलम अभियान का अभियान है? तो इसका राइट आंसर है राजस्थान पत्रिका। तो ये थे आज के 120 सवाल जो ईओ और आरओ की सेकंड शिफ्ट में पूछे गए थे। इनके जो सटीक आंसर देने की कोशिश की गई है। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसको सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।